Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, I'm happy to share with you that my last video was very well received. मेरी कहानी को इतना प्यार देने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को देखने वाले ज़्यादातर बैंकर या एस्पायरिंग बैंकर्स थे। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि मैं इंटरव्यू टेक्निक्स पर या अपनी जर्नी पर डिटेल्स में वीडियोस बनाऊं। सम पीपल सजेस्टेड दैट आई शुड मेक वीडियोस इन इंग्लिश आल्सो। आप में से कई लोगों ने मेरे से कुछ सवाल भी पूछे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में विचार आया है कि आने वाले फ्राइडे को रात को 8 बजे मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर एक लाइव सेशन करूं। इस सेशन में मैं अपनी आने वाली वीडियोस के बारे में आपके सुझाव लेना चाहूँगा और आपके सवालों के डायरेक्ट जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजिए। मैं ये लाइव सेशन तभी करूंगा जब मुझे कम से कम 50 यस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी लिखिए कि आप अपने कितने दोस्तों को इस लाइव सेशन में लेके आएंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट यस इन कमेंट बॉक्स टू अटेंड माई लाइव सेशन। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अटेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे से डायरेक्ट बातचीत करने का मौका मिले। आइए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है? शायद आपने गेस कर ही लिया, वह होता है जुनून। उनके अंदर जुनून इस हद तक भरा होता है कि वे बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ते रहते हैं। लोग उन्हें पागल भी कहते हैं, लेकिन वे चिंता नहीं करते और अल्टीमेटली संसार को उनको रिकॉग्नाइज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। आज मैं आपको उन 3 लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए और दुनिया ने उनका लोहा मान लिया। फ्रेंड्स, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता, लेकिन आज मैं जिस इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसने अकेले पहाड़ तोड़ दिया। हाँ, आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी बिहार के एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव बेहलूर के रहने वाले थे, जहां उनका जन्म 1929 में हुआ। वे एक अति दलित जाति मूसाहार से बिलोंग करते थे। कहते हैं कि घोर गरीबी के कारण इन लोगों को कई बार रैट्स खाकर भी अपना पेट पालना पड़ता है। 1959 में इनकी पत्नी को चोट लग गई। बीच में पहाड़ होने के कारण गांव से शहर की दूरी 90 किलोमीटर्स थी, जिसके कारण जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता उनकी डेथ हो चुकी थी। इस बात का मांझी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने फैसला किया कि वे इस पहाड़ को तोड़कर मानेंगे, ताकि गांव से शहर की दूरी कम की जा सके। 1960 में उन्होंने अपने हाथ में एक छेनी और हथौड़ा लेकर इस पहाड़ को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। एक बार गांव में सूखा पड़ा और सब लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन खाने पीने का कोई ठिकाना ना होने के बावजूद भी इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और पहाड़ को तोड़ते रहे। कहते हैं ना, जब लगन लग जाती है तो किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। ये सारा काम अकेले ही करते रहे। एक बार गवर्नमेंट ऐड लेने का भी प्रयास किया, लेकिन वह सारा पैसा गांव के इन्फ्लुएंशियल लोग खा गए और विरोध करने पर इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी इन्होंने चिंता नहीं कही और अपने काम में लगे रहे। 22 वर्षों के अथक प्रयास के बाद इन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया। पहाड़ तोड़ने के बाद शहर से गांव की दूरी 40 किलोमीटर कम हो गई। बाद में इनके काम को बहुत सराहा गया। 2006 में बिहार गवर्नमेंट ने इनको पद्मश्री देने के लिए भी रिकमेंड किया। 2016 में इनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 2007 में जब इनकी डेथ हो गई तो इनका फ्यूनरल पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। 2015 में इनके जीवन पर आधारित मांझी
द माउंटेन मैन के नाम से एक हिंदी फिल्म बनाई गई। इस फिल्म से एक सीन याद आ रहा है जिसमें दशरथ मांझी कहते हैं, भगवान का भरोसा मत करो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। Though he was illiterate, but he could teach a lot of lessons to all of us. I salute to his devotion and never say die spirit. अब मैं जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उनको न केवल लोगों ने पागल करार दे दिया, बल्कि उनकी फैमिली ने भी उनको छोड़ दिया, क्योंकि वे एक ऐसे टॉपिक पर बात करते थे जिसे एक मेल का फीमेल से बात करना टाबू माना जाता है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अल्टीमेटली लोगों को इनका लोहा मानना पड़ा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के पैडमैन अरुणाचलम मुरुगंथन की। मुरुगंथन तमिलनाडु में कोयम्बटूर के रहने वाले हैं। बचपन में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी और इनकी माँ ने महज मजदूरी करके इनको पाला। ये खुद भी एक वेल्डर का काम करते थे। एक बार जब इन्हें मालूम पड़ा कि पीरियड्स में इनकी पत्नी और बहनें गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो इनके मन में उनके हेल्थ के बारे में चिंता हुई। जब वे बाज़ार से सैनिटरी नैपकिन्स लेकर आए तो उनकी पत्नी ने बहुत महंगे होने के कारण उसको यूज़ करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही सस्ते पैड्स को बनाऊं। लेकिन बहुत सी कोशिशों के बावजूद शुरू में इनको सफलता नहीं मिली। इस दौरान बहुत से लोग इनके दुश्मन भी हो गए। अंत में वे एक सस्ते पैड बनाने की मशीन बनाने में सफल हो गए, जबकि एक ऑटोमेटिक मशीन 3.5 करोड़ रुपए में आती है। इनके द्वारा बनाई गई मशीन की कॉस्ट केवल 65,000 रुपीज़ थी। बाजार से मिलने वाले पैड्स की कीमत इनके द्वारा बनाए गए पैड्स की कीमत से 40 गुना ज़्यादा थी। अब लोगों ने इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। 2006 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से इन्हें ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड मिला। 2016 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इन्हें कई संस्थाओं ने लेक्चर देने के लिए भी बुलाया, जिनमें IITs और टेड टॉक भी थे। You thinking I'm mad, but mad only becoming famous. I not study IIT, but IIT study me. 2018 में इनके जीवन पर आधारित द पैडमैन नाम से एक हिंदी मूवी बनाई गई, जिसके हीरो अक्षय कुमार थे। इनकी इस इनोवेशन ने महिलाओं को न केवल साफ सुथरा जीवन जीने का मौका दिया, बल्कि बहुत सी महिलाओं को रोजगार भी दिया। इनकी जगह दूसरा कोई होता तो कभी का मैदान छोड़कर भाग गया होता। आवर नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज सोनम वांगचुक। इनका जन्म लद्दाख के गांव में हुआ था। पारिवारिक कारणों के कारण 9 वर्ष की आयु तक इनकी शिक्षा शुरू नहीं हो पाई। बाद में जब ये श्रीनगर में पढ़ने के लिए गए तो भाषा न समझ आने के कारण इनको बहुत सी दिक्कत आई। इस कारण ये अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले गए। बाद में इन्होंने श्रीनगर से इंजीनियरिंग की। कहते हैं कि इनके पिताजी इनकी इंजीनियरिंग करने से खुश नहीं थे, इसलिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सारा खर्चा इन्हें खुद उठाना पड़ा। बाद में ये पढ़ने के लिए फ्रांस भी गए। मिस्टर वांगचुक हमेशा इनोवेशन के फेवर में रहे हैं। इसी कारण इन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इनके इस स्कूल में केवल उन्हीं छात्रों को एडमिशन मिलता है जो दूसरी जगह फेल हो गए हों। इनके छात्रों ने नेशनल और इंटरनेशनल फेम पाई है। इस स्कूल में हमेशा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण से बाहर का टेम्परेचर -15 डिग्री होने के बावजूद भी अंदर का टेम्परेचर +15 डिग्रीज मेंटेन किया जाता है। इन्होंने आइस स्तूपा की खोज की, जिसका पानी सर्दियों में स्टोर किया जाता है ताकि गर्मियों में ज़रूरत पड़ने पर उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। इनके इनोवेटिव माइंड के कारण इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें सबसे बड़ा अवार्ड 2018 का मैग्सेसे अवार्ड है। मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। 2001 में टाइम मैगजीन ने इन्हें मैन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया था। कहते हैं कि
की एक मशहूर हिंदी फिल्म थ्री इडियट्स इनके जीवन पर आधारित है। मुझे इस फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को चरितार्थ भी किया। फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, आई एम गोइंग टू होल्ड ए लाइव सेशन नेक्स्ट फ्राइडे at 8 p.m. on YouTube only for you. Please attend this session in big number so that I can talk about my future videos which are useful to you and answer your questions directly. Hope you like this video. If yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I'm sure you are enjoying my videos and stories. I wish you all the best in all your endeavors.